रामनगर के एक छोटे से गांव में छप्पर डालकर रहने वाला एक छोटा सा परिवार दुनिया के सारे ऐशो आराम ना होने के बावजूद भी खुश था। लेकिन उनकी खुशियों को किसी की इस तरह नजर लगेगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। गर्मियों के दिनों में छप्पर की घास सूखी पड़ी थी। न जाने कहाँ से एक चिंगारी उड़कर आई और छप्पर कागज की तरह जलने लगा। वो तो शुक्र था कि बंटी और काव्या किसी के घर जाकर खेल रहे थे, मगर इस हादसे में उनके माँ बाप की उस आग हादसे में मृत्यु हो गई। अब दोनों बच्चे इस दुनिया में अकेले थे। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? बंटी पता नहीं कहाँ रहेंगे। कुछ तो बचा नहीं, ना अम्मा ना बाबूजी और ना ही कोई सामान। कोई समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। चल जंगल से कुछ लकड़ियां और घास फूस बीन कर लाते हैं। एक छोटा सा छप्पर तो हम तैयार कर ही सकते हैं। बच्चों ने जंगल से लकड़ी और घास फूस इकट्ठा कर छोटा सा छप्पर डालकर एक झोपड़ी तैयार कर ली। दीदी, काम करते करते मुझे भूख लग रही है और बहुत नींद भी आ रही है। हाँ बंटी, जैसे बाबूजी और अम्मा मरे हैं तब से रोज तो पड़ोस से कोई ना कोई खाना दे ही जाता था, लेकिन आज तो कोई खाना भी देकर नहीं गया। तू जरा रुक, मैं कुएं से ठंडा पानी लाती हूँ। आज वही पीकर सो जाते हैं, खाने का इंतजाम कल करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में बंटी उठकर रोने लगा। क्या हुआ बंटी, तू रो क्यों रहा है? दीदी, जब अम्मा थी तो हाथ से पंखा चलाती रहती थी। अब वो नहीं है तो पंखा कौन चलाएगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी आ रही है। हाँ बंटी, गर्मी बहुत हो रही है। चल तू सो जा, मैं हवा कर देती हूँ। काव्या रात भर बंटी को अपने दुपट्टे से हवा करती रही। सुबह के समय काव्या की भी आंख लग गई। अगले दिन काव्या और बंटी दोनों खाने की तलाश में निकल गए। एक तो गर्मी, ऊपर से नंगे पांव सूरज, जैसे उनकी अपनी कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। दीदी, कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, धूप में मेरे पैर जल रहे हैं। अरे वो देखो, पानी की बोतलें पड़ी हैं। लाओ, मैं तुम्हारे पैरों में उन्हें बांध देती हूँ, फिर तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे। दोनों बच्चे गांव से बाहर पहुंच गए। वहां उन्हें गोदाम दिखाई दिया, जहां गाड़ियों में भरा जा रहा था सामान। वहां जाकर उन्होंने पूछा, काका, 2 दिन से भूखे हैं हम, कोई काम मिलेगा? काका, खाने के बदले हम कुछ भी काम कर लेंगे। अच्छा, चलो ठीक है। इन डिब्बों में सामान है, इन्हें उस गाड़ी में रखवा दो। उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बंटी और काव्या ने फटाफट सारे डिब्बे गाड़ी में रख दिए, लेकिन गर्मी के मारे उनका हलक सूखने लगा। देख बंटी, गोदाम में फ्रिज रखा है, जैसे गांव में मीना के घर पर है ना। तू जरा ठहर, मैं फिर तुझे पानी देती हूँ। लेकिन यहाँ मालिक तो दिखाई नहीं दे रहे। चल कोई बात नहीं, ठंडे पानी के लिए वो मना क्यों करेंगे? काव्या ने जैसे ही फ्रिज से बोतल निकालकर बंटी को पानी दिया, तभी वहां मालिक आ गया और चिल्लाते हुए बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई फ्रिज का पानी पीने की? नौकरों के लिए वहाँ घड़े में पानी रखा है। मालिक, मालिक बहुत तेज गर्मी से गला सूख रहा था, इसलिए ले लिया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। घड़े से पानी पीकर फिर से दोनों बच्चे काम में जुट गए। दीदी, अब मुझसे और काम नहीं होगा। कोई बात नहीं बंटी, तू वहां बैठ जा, वहां कूलर चल रहा है। बंटी मजे से गोदाम में जाकर कूलर के सामने बैठ गया। वो लोग जब कभी मीना के घर जाते थे, तभी कूलर की हवा और फ्रिज का पानी पीने के लिए मिलता था। आज बहुत दिनों के बाद बंटी फिर से कूलर के सामने बैठकर कूलर की हवा खा रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। मालिक गुस्से में आकर बोला, अरे ओ बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कूलर के सामने बैठकर मजा आ रहा होगा ना? तुम्हारे बाप दादा ने तो लगता है कभी पंखा भी नहीं देखा होगा। चलो भागो, ऐसे काम में ध्यान लगाओ, वरना पैसे भी नहीं दूंगा। बंटी मायूस होकर वहां से उठ गया और काव्या के साथ गाड़ी में डिब्बे रखवाने लगा। काव्या ने कहा, मालिक काका, हमने सारे डिब्बे गाड़ी में रख दिए हैं, पैसे दे दो। लो, 200 रुपये, दोनों आधे आधे ले लेना। और सुनो, अगर रोज काम कर सको तो रोज आ जाया करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। उनके लिए 200 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। वो दोनों बहुत खुश हुए। उनमें से उन्होंने 50 का खाना खाया और एक हाथ का पंखा खरीदा। बाकी पैसे उन्होंने घर का राशन लाने के लिए जमा कर लिए। दीदी, आज हमें गर्मी नहीं लगेगी। हमने हाथ का पंखा जो खरीद लिया है। अब आप मेरी हवा करना और मैं मजे से सोऊंगा। हाँ बंटी, अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो हम अपने लिए एक ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए एक मटका भी खरीदेंगे। वैसे अगर अम्मा बाबूजी भी जिंदा होते ना, तो वो कोई हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब काव्य और बंटी दोनों गोदाम में चले जाते हैं।
और उन्हें पूरे दिन के 100-100 रुपए मिलते। एक दिन काव्या को बहुत तेज बुखार चढ़ गया, उल्टी दस्त हो गई, लेकिन वो फिर भी काम पर गई। तेज बुखार के कारण उसका गर्मी से जी घबराने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बंटी घबराते हुए बोला, दीदी उठो, क्या हुआ आपको? मालिक, मेरी दीदी को बहुत तेज बुखार है, थोड़ा फ्रिज का ठंडा पानी दे दो। मैं दीदी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखूंगा तो मेरी दीदी ठीक हो जाएगी। मैंने तो तुम्हें पहले दिन ही देख लिया था, तुम लोग यहाँ केवल फ्रिज का पानी पीने और कूलर पंखों की हवा खाने आते हो। मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा, उठो और अपने काम में लग जाओ। उस दिन गोदाम में बहुत बड़ा व्यापारी कमले, जो वहां बिजनेस डील के लिए आया था, खड़ा हुआ सब देख रहा था। उसने काव्या के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ तुम्हारी बहन को? जी भाई साहब, पूरे दिन गर्मी में काम करने के कारण उन्हें बहुत तेज बुखार और उल्टी दस्त हो रहे हैं, और मालिक ना ही ठंडा पानी पीने देते हैं और ना ही हवा में बैठने देते हैं। अरे इंसानियत नहीं है क्या आप में? कैसे आदमी हैं आप? एक तो बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हो और ऊपर से ठंडा पानी भी नहीं पीने देते हो। अरे ये भी तो इंसान ही है, इन्हें भी तो गर्मी लगती है। बड़े लोगों के पास गर्मी से बचने के लिए तो साधन होता है, लेकिन गरीबों को तो गर्मी का कहर अपने सिर पर ही झेलना पड़ता है ना। अगर मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो यह गोदाम सील हो जाएगा और तुम जेल के अंदर होगे, समझे? मुझे माफ कर दो कमलेश, प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बंटी बेटा, जल्दी फ्रिज से पानी ला और अपनी दीदी को पिला, मैं इसे अभी हवा में लेटा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो बच्चों तुम मेरे साथ चलो। गाड़ी में बंटी ने कमलेश को अपनी कहानी सुनाई। कमलेश की आंखें भर आईं। उसने काव्या को दवाई दिलवाई और काव्या को अब होश आ चुका था। वो बोली, मालिक अब मैं ठीक हूँ, अब हम घर जाते हैं। नहीं काव्या बेटी, अब तुम यहीं रहोगी। यहाँ तुम्हें कूलर, पंखा, फ्रिज का ठंडा पानी सब मिलेगा, लेकिन तुम कहीं काम नहीं करोगे। अब तुम्हें केवल पढ़ना है और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है, ताकि तुम अपनी जैसी गरीब बच्चों की मेरी तरह मदद कर सको। मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब था, मेरे पैर में भी गर्मियों में चप्पल नहीं होती थी, ना ही पीने के लिए ठंडा पानी होता था। अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ कि तुम्हारे जैसे 100 बच्चों को भी मैं अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी मेरे जैसे बनो और अपने पैरों पर खड़े हो, कि आगे जाके तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी ना करनी पड़े। ठीक है मालिक, अब हम दोनों भाई बहन खूब पढ़ेंगे और आपके जैसे बनके गरीबों की मदद करेंगे, ताकि किसी भी गरीब को गर्मी का कहर ना झेलना पड़े। काव्या और बंटी दोनों पढ़ लिख कर बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं और गरीबों को गर्मी से बचने के लिए मदद भी करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल संकल्प टून्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाएं।